तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि UKSSC के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 44 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है और जनजाति से संबंधित है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि भूमो और बुडानी प्रथा किस जनजाति में होती है? तो इसका सही उत्तर है भोटिया जनजाति में। नेक्स्ट प्रश्न है बसंत बुरांस मेला, जो बसंत बुरांस मेला है ये किस जनपद में लगता है? तो इसका सही उत्तर है चमोली जनपद में। ठीक है, तो चमोली जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है खंजरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो इसका सही उत्तर है घन वाद्य। नेक्स्ट प्रश्न है और इंपोर्टेंट प्रश्न है किस वर्ष बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर के पुजारियों को गूढ़ भूमि दान की थी? तो इसका सही उत्तर है 1673 में। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि बाज बहादुर चंद चंद वंश का एक महत्वपूर्ण राजा था और सबसे शक्तिशाली राजा था। दूसरी बात यह है कि बाज बहादुर चंद का जो कार्यकाल है चंद वंश में 1638 से 1678 के बीच में था। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद के बारे में ये कहा जाता है कि बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के लिए यानी कि पुजारियों के लिए गूढ़ भूमि दान दी थी। कब? 1673 में। लोअर पीसेस का पेपर हुआ था 12 दिसंबर 2021 को। तो वहां प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से गूढ़ भूमि का संबंध किससे है? ठीक है, तो गूढ़ भूमि का अर्थ क्या होता है? धार्मिक कार्यों को दी गई भूमि से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है वेड़ी माधव मंदिर किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है बागेश्वर जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर है काशीपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना घुड़दौड़ी यानी कि पौड़ी गढ़वाल में घुड़दौड़ी में कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1989 में। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना घुड़दौड़ी पौड़ी गढ़वाल में कब हुई थी? तो 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न है रथ देवता का मंदिर तथा तिलका देवी मंदिर किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट प्रश्न है सरो नृत्य जैसा भोटिया लोगों में किया जाने वाला नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है पौड़ा नृत्य। ठीक है, तो जो सरो नृत्य होता है वो भोटिया लोगों में किया जाने वाला नृत्य होता है, उसे क्या बोलते हैं? पौड़ा नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है कुमाऊं में बसंत के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है झोड़ा नृत्य। और झोड़ा नृत्य किस जनपद में किया जाता है या किस जनपद का झोड़ा नृत्य प्रसिद्ध है? तो बागेश्वर जनपद का। नेक्स्ट प्रश्न है स्कंद पुराण के केदारखंड में किस तीर्थ स्थल को दंड पुष्करणी तीर्थ कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है हेमकुंड साहिब को। नेक्स्ट प्रश्न है गणनाथ गुफा तथा पांडुकोली गुफा किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है और इंपोर्टेंट प्रश्न है, और क्योंकि UKSSC में पर्वतों का बहुत बोलबाला रहता है, तुमने देखा होगा कि उत्तराखंड UKSSC के पेपर में पर्वतों से कोई ना कोई प्रश्न जरूर फंसता है पेपर में। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न हमने बनाया है कि मुकुट पर्वत की ऊंचाई है। ठीक है, तो मुकुट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7242 मीटर। और मुकुट पर्वत किस जनपद में है? चमोली जनपद में। ठीक है, आयोग ने किन किन पर्वतों को अपने पेपर में फॉलो किया थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कामेट पर्वत को पूछा था कि कामेट पर्वत की हाइट कितनी है? 7756 मीटर है। और कामेट पर्वत जो है आपका किस जनपद में है? तो चमोली जनपद में है। इससे पहले आबकारी के पेपर में पूछा था कि हाथी पर्वत जो है सचिवालय सुरक्षा में पूछा गया था कि हाथी पर्वत किस जनपद में है? तो हाथी पर्वत जो है चमोली जनपद में। और हाथी पर्वत की हाइट कितनी है? 6727 मीटर है। और हाथी पर्वत को एलिफेंट पिक भी कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रश्न हैं आने वाले आगामी पेपरों में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है बोटा केदार में किन दो नदियों का संगम होता है? तो इसका सही उत्तर है बाल गंगा और धर्मगंगा। और बोटा केदार मंदिर किस जनपद में है? तो टिहरी गढ़वाल में है। और बोटा केदार मंदिर में गुरु गुरु कैलापीर का मेला लगता है। और बोटा केदार मंदिर के ही पास में कहीं पे खेट पर्वत है, तो खेट पर्वत को परियों का देश भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1982 में। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में? तो चमोली जनपद में है। और चमोली जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है मोर ध्वज का उत्खनन मरखाम या मलखाम के द्वारा कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1887 में। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोर ध्वज का उत्खनन कहीं किताब में मरखाम लिखा है, कहीं मलखाम लिखा है। ठीक है, तो मोर ध्वज का जो उत्खनन है मरखाम या मलखाम के द्वारा 1887 में किया गया था। यहाँ पे बौद्धों की मूर्तियां भी प्राप्त हुई थी मोर ध्वज के उत्खनन से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अमोघभूति की यज्ञ वेदिका किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है पुरोला। और पुरोला किस जनपद में? उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, तो इससे पहले जो परीक्षावाणी है, तो परीक्षावाणी में लिखा है कि सील वर्मन की जो यज्ञ वेदिका है कहां से प्राप्त हुई थी? राजा सील वर्मन की यज्ञ वेदिका बाड़ावाला देहरादून से प्राप्त हुई थी। तो यहाँ थोड़ा हमने प्रश्न चेंज कर दिया है कि अमोघभूति जो है अमोघभूति की यज्ञ वेदिका किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो पुरोला उत्तरकाशी से। ठीक है, तो अमोघभूति जो है कुलिंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा था और अमोघभूति की मुद्राएं भी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है मुनाकोट ताम्रपत्र किस चंद राजा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मीचंद से। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुनाकोट ताम्रपत्र किस चंद राजा से संबंधित है? तो लक्ष्मीचंद से। ठीक है, तो पहली बार मुनाकोट ताम्रपत्र में बेगारी प्रथा की बात की गई थी। ठीक है, और किस चंद राजा से? लक्ष्मी चंद से। और लक्ष्मी चंद के पिता का नाम क्या था? राजा रुद्रचंद। नेक्स्ट प्रश्न है किरातों की मुख्य भाषा क्या थी? ठीक है, तो किरातों की मुख्य भाषा क्या थी? मुंडा। ठीक है, और किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में क्या कहा गया है? तो भिल्ल कहा गया है। और किरातों की मुख्य भाषा क्या थी? मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में अहोगंग पहाड़ किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जनपद में। तो जो अहोगंग पहाड़ है हरिद्वार में, तो यहाँ से हमें खसों के संबंध की थोड़ा बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं। अहोगंग पहाड़ जो है आपका हरिद्वार जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1991 में। नेक्स्ट प्रश्न है किस पर्वतारोही ने दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाया था? तो इसका सही उत्तर है चंद्रप्रभा ऐतवाल के द्वारा। अब थोड़ा देख लेते हैं चंद्रप्रभा ऐतवाल के बारे में। ठीक है, तो चंद्रप्रभा ऐतवाल जो है एक पर्वतारोही है और चंद्रप्रभा ऐतवाल ने दयारा बुग्याल की खोज की थी। ठीक है, और दयारा बुग्याल जो है किस जनपद में है? तो उत्तरकाशी जनपद में है। और इनके ही द्वारा यानी कि चंद्रप्रभा ऐतवाल के द्वारा दयारा बुग्याल को मानचित्र पर दर्शाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस ताल के समीप पर्यटकों को कभी कभी राजहंस देखने को मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है मंसूर ताल। मंसूर ताल टिहरी गढ़वाल में है। आयोग पूछ सकता है कि मंसूर ताल किस जनपद में है? तो टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, और मंसूर ताल जो है मंसूर ताल की विशेषता क्या है? क्योंकि यहाँ पे राजहंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दारमा घाटी तथा ब्यास घाटी के बीच दर्रा है। तो इसका सही उत्तर है सिनला दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी? तो इसका सही उत्तर है एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 24 फरवरी 1960। यानी कि उत्तरकाशी को प्राचीन काल में बाड़ाहाट या सौम्यकाशी कहते हैं। और उत्तरकाशी जो है किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? वरुणावत पर्वत की पहाड़ी पर स्थित है। और वरुणावत पर्वत पर पहली बार भूस्खलन कब आया था? वर्ष 2003 में। जो वरुणावत पर्वत है उत्तरकाशी में, तो वरुणावत पर्वत का जो वरुणावत पर्वत है तो उसकी ठीक ऊपर एक मंदिर है बिमलेश्वर मंदिर। ठीक है, तो आयोग पूछ सकता है कि बिमलेश्वर मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में है। और किस पहाड़ी पर है बिमलेश्वर मंदिर? तो वरुणावत पर्वत की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है धौला देवी ब्लॉक किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा जनपद में।
नेक्स्ट प्रश्न है और इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे आने वाले आगामी पेपरों में, ठीक है। तो देखा होगा आपने कि सरल प्रश्न एग्जाम में बहुत गलत होता है बार बार, ठीक है। ज्यादा कठिन प्रश्न पढ़ने के चक्कर में सरल प्रश्न गलत हो जाता है, ठीक है। तो सरल प्रश्नों में ज्यादा विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश, ठीक है। यहां अगर प्रश्न थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आयोग पूछ सकता है कि उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा कौन सा राजवंश है जो राजनीतिक राजवंश है? तो कुलिंद राजवंश है। और उत्तराखंड का ऐतिहासिक राजवंश पूछेगा तो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पवार शासक अजयपाल किस पंथ का अनुयायी था? तो इसका सही उत्तर है गोरखनाथ पंथ का, ठीक है। तो अजयपाल जो है पवार वंश का एक महत्वपूर्ण राजा है और अजयपाल का जो कार्यकाल है 1490 से 1519 के बीच में है पवार वंश में। और क्रम पूछेगा अजयपाल का तो 37वां 37, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि सियार राजा तथा लखुली बिराली किस चंद राजा को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मी चंद को, ठीक है। तो लखुली बिराली और सियार राजा लक्ष्मीचंद को कहते हैं। और लक्ष्मीचंद के कार्यकाल में क्या हुआ था कि लक्ष्मीचंद ने धूप सेकने पर भी टैक्स लगाया था और लक्ष्मीचंद ने अपने कार्यकाल में जनता के ऊपर इतने टैक्स या इतने कर लगा दिए थे ताकि इसके करों के वजह से लोगों ने अपने घरों की छत पर मिट्टी डालकर साग सब्जी बोना भी शुरू कर दिया था, ठीक है। तो लक्ष्मीचंद थोड़ा ठीक ठाक ही राजा था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।